देश में बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस और सरसों के तेल के दाम आधे किए जाने सहित पीतल मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पीतल मजदूर यूनियन मुरादाबाद ने कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना दिया। कलेक्ट्रेट द्वार के सामने आयोजित धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस समय पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश की जनता भी कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझ रही है। इस दौरान करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया है। रोजाना कमाकर रोज खाने वाले मजदूरों की जिंदगी तो बद से बदतर हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण इन लोगों की कमाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। घरों पर या बहुत छोटे कारखानों में काम करने वाले पीतल मजदूर, दस्तकार इसी श्रेणी में आते हैं। परिवारों का खर्च चलाने के लिए सगे संबंधियों से कर्ज लेना पड़ रहा है। अब इस कर्ज को चुकाने का कोई भी साधन उनके पास नहीं रहा। सरकार द्वारा जो 10 किलो राशन गरीब लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी राशन डीलर 10 से 20% तक की चोरी कर रहे हैं, जिस कारण इन लोगों को सरकार द्वारा घोषित पूरा राशन नहीं मिल पाता है। किसी भी परिवार के खाने के लिए सिर्फ गेहूं और चावल पर्याप्त नहीं है, उसको तेल, दाल, सब्जी की भी जरूरत होती है। लेकिन सरसों का तेल और दालों की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल लगातार एक्साइज और वैट बढ़ाकर इनकी कीमतों में वृद्धि की जा रही है, जिसने आम लोगों की समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का दूसरे चीजों की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि वर्तमान दौर में महंगाई आम लोगों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मांग उठाई गई कि राशन की दुकानों पर की जा रही घटतौली पर तुरंत रोक लगाई जाए, सरकार द्वारा घोषित पूरा राशन दिया जाए। राशन की दुकानों पर पूरे परिवार को प्रतिमाह 2 किलो सरसों का तेल और 2 किलो दाल रियायती दरों पर दी जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स, एक्साइज व वैट घटाकर इसकी कीमत आधी की जाए। साथ ही रसोई गैस की कीमतें कम किए जाने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा कोरोना काल में अपना रोजगार खोने वाले मजदूरों को 7,500 रुपए आगामी 6 माह तक दिए जाने, रोजगार पाने वाले मजदूरों का कोरोना काल का बिजली का बिल माफ किए जाने की भी मांग उठाई गई। धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मजदूर लीडर विजय पाल ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज हमारा जो धरना है, जो आसमान छूती महंगाई और उसमें भी खास तौर से जो सरसों का तेल आज 200 के पार हो गया, और जो दालें आम आदमी की माने सरकार खुद कहती है पौष्टिक खाना खाओ, पौष्टिक खाने के तेल, दाल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ना आज तेल और दालें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इसी तरीके से खुद सरकार ने एक समय कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार के भाव के अनुसार बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाव में बढ़ रही हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 2014 के बाद लगातार कम हुई, लेकिन हमारी सरकार लगातार कीमतें बढ़ाती जा रही है। वो जो कीमत कम होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की, उतना ही हो उस पर एक्साइज और वैट बढ़ा देते हैं, जिसका जो जनता को मिलने वाला लाभ है वो सरकार के खजाने में चला जाता है। इस तरीके से आज डीजल और पेट्रोल की कीमत ये बाजार के अनुरूप नहीं बढ़ रही बल्कि इसको सरकार के द्वारा जनता पे थोपा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और जनता की कमर तोड़ दी आज महंगाई ने। इसलिए ऐसी स्थिति में मजदूरों के सामने, गरीब लोगों के सामने कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि अपनी बात को सरकार के सामने रखें, और उसी के क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी हैं कि एक और बात है थोड़ी सी, 1 मिनट आधे मिनट की, कि जो राशन कोरोना काल में जो लोगों का रोजगार गया, इसके लिए सरकार ने राशन की घोषणा की। उस राशन में भी 10 से 20% तक राशन डीलरों द्वारा घटतौली की जा रही है, और उधर बढ़ती हुई महंगाई, तो आम आदमी खाए क्या। इसलिए आज के ज्ञापन में जो हमारी मांगे हैं, हमारा ये 6 सूत्रीय ज्ञापन है, जिसमें एक है कि राशन की दुकानों पे घटतौली पर रोक लगाई जाए, सरसों का तेल 2 किलो और 2 किलो दाल रियायती दर पर राशन के माध्यम से लोगों को दी जाए, पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज और वैट घटा के उनकी कीमत आधी की जाए, रसोई गैस की कीमत कम की जाए। कोरोना काल में जिन मजदूरों, दस्तकारों का रोजगार चला गया, उन्हें 7,500 रुपये माने प्रति माह आगामी 6 माह तक दिए जाएं। और छठी हमारी मांग है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कोई कारोबार जिनका नहीं रहा, काम नहीं रहा, उनका बिजली का बिल माफ किया जाए। इस मौके पर मोहम्मद हारून, इरशाद हुसैन, रानी सैनी, औरंगजेब, निरंजन, मोहम्मद आबिद एवं इस्लाम अली सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।